लंका युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। राम की सेना और रावण की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। प्रत्येक युद्ध का परिणाम धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था और दोनों सेनाएं अपने अपने नायक और शौर्य के साथ युद्ध भूमि पर उतरी थी। रावण का बेटा मेघनाद, जिसे राक्षसों में भी इंद्रजीत के नाम से जाना जाता था, इस युद्ध में मुख्य सेनापति था। वह अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध कला में पारंगत था। मेघनाद ने देवताओं से प्राप्त ब्रह्मास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्रों से राम की सेना को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसकी युद्ध रणनीतियाँ बेहद कुटिल थी और वह राम की सेना के मनोबल को तोड़ने में सफल हो रहा था। राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर मेघनाद का सामना किया, लेकिन उसका युद्ध कौशल ऐसा था कि राम को भी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अंत में राम ने मेघनाद को पराजित कर दिया, लेकिन मेघनाद के मरने से रावण के हौसले में और अधिक वृद्धि हुई। कुंभकर्ण, रावण का विशालकाय और शक्तिशाली भाई, युद्ध में सम्मिलित हुआ। उसका रूप इतना भयंकर था कि वह पर्वतों जैसी ऊंचाई तक था और उसकी भुजाएं विशाल थीं। वह राम और उनके वीरों के लिए एक घातक शत्रु बन गया। कुंभकर्ण का युद्ध भूमि में आगमन हुआ और उसने युद्ध के दौरान राम की सेना को नष्ट करना शुरू किया। लक्ष्मण और अंगद सहित कई वानर योद्धा उसका सामना करने में असफल रहे। राम ने अपनी पूरी शक्ति से कुंभकर्ण का मुकाबला किया और एक तीव्र बाण से उसे मारा। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण ने अपने सबसे अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा आदि राक्षसों को युद्ध भूमि में भेजा, लेकिन रावण की सेना को देखकर राम की सेना पूरी तरह से दबाव में आ गई। इस दौरान लक्ष्मण भी रावण के एक घातक बाण से घायल हो गए और वह युद्ध भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण का गिरना राम के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बुरी तरह व्याकुल हो गए और युद्ध से कुछ समय के लिए हट गए। राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को गंभीर अवस्था में देखकर असीम चिंता और दुख का अनुभव किया। उनकी स्थिति गंभीर थी और राम ने तुरंत संजीवनी बूटी की खोज में एक वानर को भेजा। हनुमान से बड़ा कोई दूत नहीं हो सकता, इसलिए राम ने हनुमान को संजीवनी बूटी लेने के लिए सुमेरु पर्वत भेजा, क्योंकि उस पर्वत पर यह विशेष बूटी उगती थी। हनुमान ने बिना समय गंवाए पर्वत की ओर कूच किया, लेकिन सुमेरु पर्वत पर पहुंचने पर हनुमान को यह समझ आया कि केवल एक छोटा हिस्सा नहीं बल्कि पूरे पर्वत को लाना पड़ेगा। इसलिए हनुमान ने पर्वत को उठाया और उसे पूरी तरह से लंका की ओर उड़ाया। हनुमान जब लंका पहुंचे तो उन्होंने संजीवनी बूटी राम ने तुरंत उस बूटी को लक्ष्मण के पास रखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। लक्ष्मण की हालत सुधरने लगी और वह युद्ध में फिर से भाग लेने के योग्य हो गए। लक्ष्मण ने पुनः अपने कंधों पर बाण बांधकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने रावण की सेना को नष्ट करना शुरू किया। लक्ष्मण के युद्ध कौशल से रावण की सेना और राक्षस हिलने लगे। रावण के शूरवीर योद्धा लक्ष्मण के सामने से भागने लगे। राम और लक्ष्मण ने मिलकर रावण के सभी रक्षकों को हराया। रावण पराजित हुआ, लेकिन वह युद्ध से भाग नहीं सकता था। उसका अहंकार और क्रोध उसे अपराजित समझने के कारण उसे और भी भयंकर बना रहे थे। रावण ने अंततः राम से एक निर्णायक युद्ध की चुनौती दी।